Very good morning, student. Hope so all you are doing well at your home. So student, will continue our chapter today. Chapter number first, understanding diversity. ये हम लोग कर रहे थे chapter. Now we'll discuss the topic of Ladakh and Kerala. Today students will discuss the two states of India and these are the different states Ladakh and Kerala. आज हम इन लद्दाख और केरला के बारे में स्टडी करेंगे. Ladakh is the eastern part of nearest while Jammu and Kashmir. Now you can see it here also in the map. You know that is the north, south, ईस्ट एंड वेस्ट. आपने देखो बच्चों यहाँ तो जम्मू कश्मीर दिखाई दे रहा होगा आपको और उसके बिल्कुल ईस्ट पार्ट पे आप लद्दाख देखोगे. ठीक है, ये हम लोगों के इंडिया के मैप पे सबसे टॉप पर आता है और अब ये क्या है, यूनियन टेरिटरी बन गया है. तो आज हम इस स्टेट लद्दाख के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, इट इज अ कोल्ड डेजर्ट. ये आप याद रखना, लद्दाख क्या है, कोल्ड डेजर्ट है. अभी तक तो हमने हॉट डेजर्ट राजस्थान के बारे में ही पढ़ा है, लेकिन कोल्ड डेजर्ट भी होता है और लद्दाख क्या है, एक कोल्ड डेजर्ट है ना. वेरी लिटिल एग्रीकल्चर पॉसिबल हेयर. बहुत ही कम एग्रीकल्चर, खेती है ना, फार्मिंग यहाँ पर होती है. बट क्यों, ऐसा क्यों है? रिसीव नो रेनफॉल एंड इट कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द एयर. यहाँ बहुत कम बारिश होती है स्टूडेंट्स और होल थ्रू आउट द ईयर जो है इसका ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम पार्ट जो है वो स्नो से कवर रहता है. फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन मेल्टिंग स्नो. और पानी के लिए भी लोग क्या है, पानी के लिए भी लोग जो है मेल्टिंग स्नो मीन्स जब बर्फ पिघलती है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि जब बर्फ पिघलेगी तब वाटर जो होगा अवेलेबल होगा. इतना ज्यादा वहां ठंडा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ कोल्ड डेजर्ट. यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो. देखो ये पिक्चर में आपको दिखाई देगा, है ना, ये कोल्ड डेजर्ट है स्टूडेंट और ये थ्रू आउट एयर जो है वो इसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो स्नो से कवर रहता है लद्दाख का. ठीक है, इसलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत कम होती है और बारिश बहुत कम होती है. ठीक है, नाउ कम बैक टू हियर. इन लद्दाख शीप रियरिंग इज वेरी कॉमन. स्टूडेंट जो यहाँ का जोग्राफिकल फीचर्स हैं, मैंने आपको बताया जब यहाँ एग्रीकल्चर नहीं होता है, खेती नहीं होती है, तो यहाँ पर जो एनिमल्स में हम वहाँ के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ का पालन करते हैं, शीप रियरिंग करते हैं, मीन भेड़ों को पालते हैं. प्रोड्यूस वूल, उनसे वो प्रोड्यूस करते हैं वूल. आपने देखा होगा वहाँ की जो पहाड़ों की शीप है वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर हेयर्स होते हैं, तो उन शीप्स के हेयर्स निकाले जाते हैं. सर्दियों में नहीं निकालते, विंटर्स में उनके शीप्स के हेयर्स रियर नहीं करते हैं वो लोग. समर जब आती है तो उसके वूल, जो शीप के ऊपर जो उसके हेयर्स होते हैं उसको कट करके उससे वूल बनाते हैं. पश्मीना शॉल आर मेड वूल्स कलेक्टेड प्रोडक्ट्स. ओके, जो वूल्स कलेक्टेड प्रोडक्ट फ्रॉम लद्दाख एंड पश्मीना शॉल्स आर चीफली वोवन इन कश्मीर. ठीक है, लद्दाख में क्या होता है स्टूडेंट्स, पश्मीना शॉल्स के लिए वूल्स कलेक्ट करी जाती है क्योंकि लद्दाख में सबसे ज्यादा शीप रियरिंग होती है, तो वहां से वूल कलेक्ट करके और जो उस प्रोडक्ट का पश्मीना शॉल जो बनता है स्पेशली कहाँ बनता है, वो जाके कश्मीर में बनता है. ठीक है, जो उसकी बुनाई होती है, मतलब वोवन जो होता है, बनाया जाता है वो कश्मीर में बनाया जाता है. बनता लद्दाख में भी है लेकिन लद्दाख में मेनली वहां से वूल कलेक्शन होता है और जो उसकी वीविंग होती है वो कश्मीर में होती है. अब देखते हैं वो लोग, उनका फूड क्या है, फूडिंग हैबिट क्या है. फूड, पीपल ईट मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट्स. स्टूडेंट्स मैंने बताया था वहाँ एग्रीकल्चर कम है, खेती कम है, इसलिए वेजिटेबल्स बहुत कम होती हैं, तो वहाँ मेनली जो लोग हैं वो मिल्क प्रोडक्ट और मीट खाते हैं. ठीक है, वहाँ जैसे वो लोग जो गोट्स हैं, काओ, शीप, जिनको वो पालते भी हैं, पेट्स भी हैं, उनको वो एज ए मीट प्रोडक्ट में यूज भी करते हैं, उनका मिल्क भी यूज करते हैं. Each family owns some goats, cows and drows. Drows means होता है याक काउ. याक आपने देखा होगा पहाड़ों पे, उसको याक काउ कहते हैं, ड्रोज कहते हैं. तो हर फैमिली के पास अपनी गोट्स, काउस और ड्रोज होते हैं. लद्दाख डू अट्रैक्ट्स इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स हु ट्रेवल फ्रॉम द पासेस. स्टूडेंट्स, लद्दाख ने हमेशा ट्रेवलर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा है, ट्रेडर्स को. ट्रेडर्स मीन्स जानते हो आप, बिजनेस, जो बिजनेस करते हैं, मर्चेंट्स. ठीक है, अब आप कहोगे पासेस क्या होता है ना. तो पासेस जो होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती हूँ. आपको मैं बताया जो लद्दाख है वो माउंटेन रेंजेस है ना, बहुत हिल्स हैं वहां पर, माउंटेन्स हैं. इन माउंटेन्स के बीच में ना रास्ते होते हैं स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने कभी किसी पिक्चर्स में देखना तो इनमें बीच बीच में वे रास्ते बने होते हैं. एंड दीज
वेज आर कॉल्ड अ पासेस। ये ही रास्ते जो होते हैं वो पासेस कहलाते हैं, ठीक है। तो वहां से पासेस के थ्रू ही जो ट्रेडर्स थे, अरब ट्रेडर्स हैं, वो लोग इंडिया आते थे। बुद्धिज्म रीच तिब्बत वाया लद्दाख। तिब्बत जो है चाइना का पार्ट है, और बुद्धिज्म इज अ रिलीजन यू नो, वो भी जो है वो वाया लद्दाख ही तिब्बत जाता है। मीन्स बुद्धिज्म जो है धर्म, उसको भी उसकी जो तिब्बत जो पहुंचाया गया है वो लद्दाख के लोगों के थ्रू ही उसको पॉपुलरिटी हुई है। ऑल्सो नोन एज अ लिटिल तिब्बत, लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। सिग्निफिकेंट, मुस्लिम पॉपुलेशन ऑल्सो लिव हियर, यहाँ पर ज्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशन है। लद्दाख हैज अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग एंड पोम्स, ठीक है। लोकल वर्जन ऑफ द तिब्बतन नेशनल एपिक द केसर सागा। स्टूडेंट, जो लद्दाख के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल हैं, पुराने ज़माने वो अपने सॉन्ग्स और बहुत सारी पोम्स अपनी रीजनल लैंग्वेज में गाते हैं, है ना। और एक तिब्बतन नेशनल एपिक है केसर सागा, जो ये तिब्बत का नेशनल एपिक होता है, ग्रंथ होता है, ठीक है। उस ग्रंथ को, जैसे हमारे एपिक क्या है, महाभारत और गीता है, ऐसे तिब्बत का जो नेशनल एपिक है वो है केसर सागा। इस केसर सागा को जो लद्दाख में जो मुस्लिम और जो बुद्धिज्म लोग रहते हैं वो दोनों मिलकर इस चीज को गाते हैं। देखो, आर परफॉर्म एंड संग बाय बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। तो जो ये केसर सागा है वो तिब्बत का नेशनल एपिक है, और जो लद्दाख की पॉपुलेशन है मुस्लिम और बुद्धिस्ट, वो दोनों ही मिलकर इसको परफॉर्म भी करते हैं और इसको गाते भी हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया जो लद्दाख है वो क्या है, कहाँ है, बिल्कुल एट द टॉप ऑफ इंडियन मैप, एंड इट इज अ ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। इट इज अ कोल्ड डेजर्ट स्टूडेंट, तो यहाँ एग्रीकल्चर बहुत कम होता है, ठीक है, क्योंकि बारिशें नहीं होती हैं, ठीक है। इसका जो मोस्टली पार्ट जो है वो किससे घिरा हुआ है, ज्यादातर थ्रू आउट ईयर ये स्नो से कवर रहता है। और यहाँ पानी के ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी लोग किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, मेल्टिंग स्नो के ऊपर डिपेंड होते हैं। नाउ विल स्टडी अबाउट द केरला। केरला आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, मैंने मैप में भी यहाँ शो करा है। देखो ये आपको केरला दिखाई दे रहा है, हाँ, दिस इज अ केरला। इट इज सिचुएटेड ऑन द ओशन, है ना। तो ये साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया है, ठीक है। दिस इज अ साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, सराउंडेड बाय सी वन साइड एंड अदर साइड हिल्स ऑन अदर साइड्स, ठीक है। तो एक बार हम दोबारा इस पिक्चर पे आ जाते हैं केरला की। हाँ, यहाँ देखो आप, ये तो एक साइड तो इसकी सी है स्टूडेंट, है ना, ये ओशन है, एक साइड सी है, और यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वेस्टर्न घाट हिल्स हैं। तो केरला क्या है, इन वेस्टर्न घाट हिल्स और ओशन के बीच का क्या बन गया है, सैंडविच बन गया है। मीन्स एक साइड तो उसकी सी है और एक साइड क्या है, हिल्स हैं, वेस्टर्न घाट हिल्स हैं, और बीच में क्या है, केरला है, ठीक है। स्पाइसेस सच एज पेपर, क्लोव्स एंड कार्डमम्स आर ग्रोन ऑन हिल्स। देखो, हिल्स होने की वजह से वहां एग्रीकल्चर भी है, ठीक है। स्पाइसेस जानते हो, मसाले, जैसे पेपर मीन्स काली मिर्च होती है, क्लोव मीन्स लौंग, कार्डमम्स इलायची। ये जो तीनों चीजें वो मैक्सिमम मेन वहां पर कल्टीवेट किया जाता है। ज्विश एंड अरब ट्रेडर्स फर्स्ट टू कम हेयर, है ना। ज्विश और अरब ट्रेडर्स जो थे वो सबसे पहले यहाँ पर आए थे। सेंट थॉमस द एपोस्टल ऑफ क्रिस्ट, क्रिस्ट मीन्स जीसस क्रिस्ट, यू नो, आपको जो क्रिश्चियंस वो होते हैं वो जीसस क्रिस्ट को फॉलो करते हैं। तो सेंट थॉमस जो है वो जीसस क्रिस्ट के ही एपोस्टल मीन्स शिष्य थे, ठीक है। इज क्रेडिटेड टू ब्रिंग क्रिश्चियनिटी इन इंडिया 2000 years ago। तो ये सेंट थॉमस को ही क्रेडिट जाता है कि वो इंडिया में आज से 2000 years पहले केरला में सबसे पहले क्रिश्चियनिटी को लेकर आए थे, क्योंकि उनका क्या काम था, जीसस क्रिस्ट के जो विचार थे, धर्म था, उसको पूरे देश में फैलाना था। तो सेंट थॉमस जो थे पहली बार आज से 2000 साल पहले वाया सी रूट हमारे केरला में सबसे पहले आए थे, है ना, यहाँ से सी के थ्रू आए थे, और उन्होंने सबसे पहले केरला में आके क्रिश्चियनिटी को पॉपुलर करा था, ठीक है। नाउ सेकंड विल स्टडी अबाउट द इब्न बतूता, ठीक है। इब्न बतूता अ ट्रेवलर who wrote a travelage in which he described the life of Muslim and says that they were highly respected community। इब्न बतूता भी जो है वो अरब से आए थे, मोरक्को से आए थे। अफ्रीका में एक मोरक्को एक वो है जगह है, वहां से आए थे कंट्री से,
और उन्होंने जैसे अब वो क्या करते थे, देश भर में घूमते थे। ट्रैवलर मीन्स जो घूमने वाला होता है। तो उन्होंने अपनी डायरी लिखी, ट्रैवल को उसको कहा जाता है, जो अपनी ट्रैवल के बारे में हिस्ट्री लिखता है। तो उन्होंने बताया कि केरला में जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो बहुत हाईली रेस्पेक्टेड कम्युनिटी है। इस तरीके से मुस्लिम जो रिलीजन है वो भी केरला में इब्न बतूता के थ्रू आया। ठीक है, ड्यू टू दिस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस्ड पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन। अब आप देखो, एक तो सेंट थॉमस आए क्रिश्चियनिटी लेके, फिर मुस्लिम कम्युनिटी और थी, अरब ने भी, अरब जो इब्न बतूता जो अरब से आए थे उन्होंने भी मुस्लिम रिलीजन को वो करा, पॉपुलर करा वहां पर। तो केरला में बहुत डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, सच एज जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड हिंदू एंड बुद्धिज्म। ठीक है, जुडाइज्म क्या है, इजराइल एक कंट्री है, वहां सबसे ज्यादा यही धर्म के लोग मिलते हैं, जुडाइज्म। ठीक है, तो इस धर्म के लोग हैं, जुडाइज्म के हैं, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है और हिंदू और बुद्धिज्म, इतने सारे धर्म के लोग जो हैं वो केरला में मिलते हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितनी डाइवर्सिटी है हमारे कंट्री में, है ना। फिशिंग एंड एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन। ठीक है, फिशिंग कोस्टल एरिया है साइड में, ठीक है, सी साइड है, तो फिशिंग डेफिनेटली वहां का मेन ऑक्यूपेशन है। और एग्रीकल्चर, वहां हिली एरिया भी है तो वहां एग्रीकल्चर भी होता है। फिशिंग एंड एग्रीकल्चर दोनों ही वहां मेन ऑक्यूपेशन है। चाइनीज फिशिंग नेट्स आर मेनली यूज फॉर फिशिंग। स्टूडेंट्स, वहां जो है वहां मेनली चाइनीज फिशिंग नेट्स जो होते हैं केरला में वो यूज किए जाते हैं। देखो आपकी बुक में भी पिक्चर है फिशिंग नेट्स की केरला में, है ना। ये स्पेशल टाइप के चाइनीज फिशिंग नेट्स होते हैं। इनकी जो नायलॉन होती है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है और जल्दी से वो खराब नहीं होती है। ठीक है, इसलिए चाइनीज फिशिंग नेट जो है वो केरला में यूज होता है। द चाइनीज फिशिंग नेट आर कॉल्ड चीना वाला। इसको क्या कहा जाता है, चीना वाला कहा जाता है। दिस वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम चाइना। और ये वर्ड कहाँ से आया है, चीना मीन्स चाइना से ही आया है। ठीक है, तो ये चाइना से आया है। सिमिलरली यूटेंसिल्स यूज टू चीना चाटी, है ना। अब हमने सुना होगा चीनी मिट्टी, तो हमने सुनी है, चीना चाटी नहीं सुनी है, लेकिन एक्चुअली नेम जो होता है वो चीना चाटी है। जो करते करते वो क्या हो गया, चीनी मिट्टी हो गया। ठीक है, तो ये भी जो बर्तन है वो भी चीना मिट्टी के यूज होते हैं वहां पर, है ना। मेजोरिटी ऑफ द पीपल ईट रिच राइस है यहाँ पर स्टूडेंट्स, इट इज अ राइस हियर। ओके, ये रिच नहीं है, इट वुड बी अ राइस, यहाँ राइस आएगा, राइस, फिश एंड वेजिटेबल। तो वहां क्या खाया जाता है, सबसे ज्यादा राइस खाई जाती है, फिश खाई जाती है और वेजिटेबल खाई जाती है केरला में। बोट रेसेस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ओनम फेस्टिवल। बोट रेस जो है वो ओनम फेस्टिवल का इम्पोर्टेंट पार्ट है, सेलिब्रेटेड इन केरला, जो केरला में सेलिब्रेट होता है। आप अपनी बुक में भी देख सकते हो बोट रेसेस, देखो वहां केरला में जब ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है तो बोट रेसेस सबसे ज्यादा वहां करी जाती हैं। अब हम केरला और लद्दाख का कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन लद्दाख एंड केरला। एज यू नो दैट चाइना, केरला तो यहाँ, लद्दाख तो टॉप में सिचुएटेड है, टॉप ऑफ द, है ना, यहाँ सिचुएटेड है। और केरला कहाँ है, आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर इंडिया में सिचुएटेड है। यहाँ बिल्कुल भी मतलब बारिश नहीं होती है और डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है, एग्रीकल्चर नहीं हो पाता है यहाँ पर। और यहाँ क्या है, यहाँ सी पोर्ट होने की वजह, सी होने की वजह से, यहाँ कोस्टल एरिया होने की वजह से यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ह्यूमिड क्लाइमेट है, मतलब बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है यहाँ पर, है ना। और यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है। ठीक है, और यहाँ देखो वेस्टर्न घाट हिली एरिया भी है यहाँ पर मतलब कल्टीवेशन भी होता है, एग्रीकल्चर भी होता है, लेकिन यहाँ पर एग्रीकल्चर और कल्टीवेशन नहीं हो पाता है। यहाँ ज्यादातर डिपेंड किस पे होते हैं, शीप रियरिंग यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है ना। तो देखो, बोथ रीजन हैज सीन सिमिलर कल्चर इन्फ्लुएंस। दोनों ही स्टेट्स में एक से ही सिमिलर कल्चर इन्फ्लुएंस मिलता है। बोथ आर द इन्फ्लुएंस बाय द चाइनीज। देखो मैंने बताया केरला में भी चाइनीज वो है, अरब ट्रेडर्स भी आए, है ना। ऐसे ही लद्दाख में चाइनीज जो है वो तिब्बत जो एरिया है वो चाइना का ही है ना। तो वो चाइनीज से भी बहुत इन्फ्लुएंस्ड है और अरब ट्रेडर्स भी हैं वहां पर आते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ लद्दाख इज फेवरेबल फॉर शीप रियरिंग, है ना। अब जो लद्दाख का ज्योग्राफिकल फीचर है, वो जो वहाँ की सिचुएशंस हैं वो शीप रियरिंग के लिए फेमस है, मतलब फिजिबल है।
देयर वूल अट्रैक्टेड ट्रेडर्स, जो वहाँ की वूल है जिससे पश्मीना शॉल्स बनाए जाते हैं, वो ट्रेडर्स मीन्स बिजनेसमैन को अट्रैक्ट करती है। वेयर एज द ज्योग्राफी ऑफ केरला अलॉट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पेसीज, और केरला अपने किस चीज के लिए फेमस है? मसालों के लिए फेमस है। वहां सबसे ज्यादा किस चीज का कल्टिवेशन होता है? मसालों का कल्टिवेशन होता है। सेम देखो, एक ही कंट्री में होकर कितनी सारी वेरिएशंस भी हैं, डाइवर्सिटी भी है ना? क्यों है? क्योंकि ज्योग्राफिकल फीचर्स डिफरेंट हैं, ट्रेवलर्स भी आए, है ना? तो इस वजह से बहुत सारी डाइवर्सिटी हमारे एक ही कंट्री में मिलती है। सिमिलर आर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वे ऑफ लाइफ, ऑल एड डाइवर्सिटी इन दिस वर्ल्ड। इसी तरीके से हिस्ट्री हो गई हमारी, ज्योग्राफी हो गई, हमारे रहने का तरीका हो गया, ये सब क्या करता है? डाइवर्सिटी ऐड करता है हमारे इस वर्ल्ड में। तभी तो हम लोग एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन अलग होकर भी फिर भी हम एक हैं। क्या कहलाते हैं हम सब लोग? इंडियन कहलाते हैं। ठीक है, सो होप सो स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड दिस टॉपिक would be clear to you all, है ना? और आप लोग अपना जो वर्कशीट आपके साथ मैंने शेयर करी है इस बार, उसको अच्छी नीटली हैंड राइटिंग में करिएगा, और वट एवर द क्वेरीज यू हैव वो प्लीज यू सेंड द ग्रुप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू यू ऑल।